कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। यमन के ईरान गठबंधन हूती शस्त्र समूह का कहना है कि उसने अमेरिका और इजरायली जहाजों पर हमला किया। गाजा पर युद्ध से जारी नतीजों के बीच पश्चिमी गठबंधन के युद्धपोत बचाव कर रहे थे। समूह के सैन्य प्रवक्ता यहया सारी ने बुधवार देर रात एक वीडियो संबोधन करते हुए कहा कि हूतीज ने अदन की खाड़ी में मेर्स्क यॉर्कटाउन मालवाहक जहाज को टक्कर मार दी। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की कि हूतीज ने अपने क्षेत्र से जहाज की ओर एक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जिसे उसने 18 अमेरिकी और 4 ग्रीक चालक दल के सदस्यों के साथ यूएस ध्वजांकित स्वामित्व और संचालित जहाज के रूप में पहचाना। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा, अमेरिका गठबंधन या वाणिज्य जहाजों द्वारा कोई चोट या क्षति की सूचना नहीं थी। ग्रीक राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि लाल सागर में हूतीस का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन में सेवारत देश के सैन्य जहाजों में एक ने यमन से एक वाणिज्य जहाज की ओर लॉन्च किए गए 2 ड्रोन को रोक दिया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने पहले अदन की खाड़ी में जिबूती बंदरगाह से लगभग 72 समुद्री मील 133 किलोमीटर लगभग दक्षिण पूर्व में एक घटना की पुष्टि की थी। ब्रिटेन ने एक बयान में कहा था कि रॉयल नेवी के युद्धपोत HMS डायमंड ने यमन के हूतीस द्वारा एक व्यापारिक जहाज को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइल को मार गिराया है। ब्रिटिश रक्षा सचिव ग्रांट साफ्ट ने कहा, वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी समर्थित हूतीस के खतरनाक हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में ब्रिटेन सबसे आगे बना हुआ है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नाविकों की जान चली गई है। यहया सारी ने कहा कि समूह ने हिंद महासागर में इजरायली जहाज MSC बेरा क्रूज को निशाना बनाया और अमेरिकी युद्धपोत पर प्रोजेक्टाइल दागे। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि मेर्स्क यॉर्कटाउन पर हमले के 2 घंटे के भीतर उसकी सेना ने यमन के ऊपर 4 ड्रोन को सफलतापूर्वक मारा और नष्ट कर दिया। इसमें कहा गया है, ये कार्रवाई नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय जल को अमेरिका गठबंधन और व्यापारिक जहाजों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने के लिए की गई है। फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास का समर्थन करने वाले हूतीस गाजा पर इजराइल के युद्ध को रोकने के लिए कथित दावे के तहत नवंबर से अपने तटों के पास पानी में जहाजों पर हमले कर रहे हैं, जिसमें 34,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। समूह ने धीरे धीरे इजराइल से जुड़े जहाजों से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के स्वामित्व वाले वाणिज्य जहाज और युद्धपोतों तक अपने हमलों का विस्तार किया, क्योंकि वाशिंगटन ने हमलों से बचाव के लिए एक समुद्री गठबंधन जुटाया और ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर कई हवाई हमलों के साथ यमनी धरती को निशाना बनाया। हमास ने बंदियों की रिहाई का आग्रह करने वाले 18 विश्व शक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र का जवाब देते हुए कहा, वे उन प्रस्तावों के लिए तैयार है जो स्थायी युद्ध विराम, फिलिस्तीनियों के बुनियादी अधिकारों को संबोधित करते हैं। रफा का पूर्वी हिस्सा लगातार तोपखानों की गोलीबारी के अधीन है, क्योंकि एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी का कहना है सेना अपने नियोजित जमीनी आक्रमण के साथ आगे बढ़ रही है, इसे बंद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों की बढ़ती मांग को नजरअंदाज कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों के छात्र फिलिस्तीन के लिए विरोध प्रदर्शन करने में अपने अमेरिकी साथियों के साथ शामिल हो रहे हैं। अमेरिका में परिसरों में प्रदर्शनकारियों की तरह छात्रों का कहना है कि वे नरसंहार में वे संस्थानों द्वारा इजराइल के साथ संबंध तोड़ने के अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस सप्ताह अप फ्रंट पर मार्क लामोंट हिल ने इजराइल को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर एक नई तीखी रिपोर्ट के लेखकों से बात की, क्योंकि गाजा पर इजराइल का युद्ध 7वें महीने भी जारी है, जिसमें 34,000 से अधिक फिलिस्तीनी और 200 मानवतावादी कार्यकर्ता मारे गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल को लगभग $15 मिलियन की सैन्य सहायता स्वीकृत की है, लेकिन क्या हथियारों का यह हस्ताक्षरण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है? इस सप्ताह जारी एक तीखी रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि युद्ध अपराधों में इस्तेमाल किए जा सकने वाले हथियार प्रदान करके बाइडेन
प्रशासन ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून बल्कि अपने स्वयं के नियमों का भी उल्लंघन किया है। हो सकता है इस सप्ताह अप फ्रंट पर मार्क लामोंट हिल ने इस रिपोर्ट के लेखकों, वकील और विद्वान नोरा इराकत और अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जोश पॉल से बात की हो। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इजराइल और हमास की ताज़ा अपडेट देते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।